दोस्तों इंतजार हो चुका है लंबा, क्योंकि भाई बात आ गई है अब रिजर्व डे पर। ऋतिक, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, जी। फाइनल, बड़ा मुकाबला, सबको इंतजार था भाई आज हमें चैंपियन मिल जाएगा। 74-75 मैच के बाद कम से कम चलो आज तो एक चैंपियन हमारे इस आईपीएल 2023 को मिल जाएगा। लेकिन भाई इंतजार लंबा हुआ, बारिश पूरा पूरा संकट बना रही और लगातार बारिश होती रही और मैच चला गया अगले दिन, यानी कि भाई 29 मई के दिन। और अब हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन होगा विजेता। और बिल्कुल क्योंकि देखिए लगातार बारिश हुई और अब असल मायने में जो है 29 मई का जो वेदर फोरकास्ट है उसमें भी 50% बारिश लिखी है। मतलब वेदर फोरकास्ट के मुताबिक जो कि नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्टेडियम में जो उस वक्त की जो फोरकास्ट बनाई गई है। और लेकिन अगर बारिश आती है रिजर्व डे पे तो क्या प्लेइंग कंडीशंस होगी, क्या नहीं होगा, कौन जीतेगा कौन नहीं, अगर बारिश लगातार फिर तब भी बरसती रही तब भी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब देखो ना, एक चीज यहाँ पर, एक बहुत बड़ी यहाँ पर चीज सामने आती है कि किस टीम को फायदा मिलेगा प्लेइंग कंडीशंस का। और वैसे भी बिल्कुल। यहाँ पर 2 दिन लगातार बारिश हो चुकी है और पिच में जो है नमी निकल कर आएगी। अब नमी को देखते हुए कौन सी टीम को फायदा मिलेगा, सीएसके को मिलेगा, जीटी को मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कप्तानी वाइज तो धोनी को यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा मिलना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप टीम वाइज देखें तो जीटी को यहाँ पर फायदा मिलना चाहिए। तो भाई यहाँ पर हम बात करें कौन सी टीम को ज्यादा फायदा मिलेगा, क्या रहेगी पिच, क्या रहेगा प्लेइंग 11, और सबसे बड़ी चीज जो इस पूरे मैच के अंदर होने वाली है, कैसा रहेगी वेदर रिपोर्ट, सबसे देखिए इंपॉर्टेंट सबसे चीज। इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि उसी चीज ने आज सबसे चीज बड़ी चीज इफेक्ट डिसाइड करा की है है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज आज डिसाइडर बारिश ही थी, कोई टीम नहीं थी, कुछ टॉस नहीं था। मतलब लगातार आप बात करें तो 27 मई को भी बारिश हुई थी। और जब क्वालिफाई 2 था जीटी और एमआई के बीच में, तब भी देखिए टॉस से पहले यहाँ पर मतलब चेन्नई में वहां पर बारिश हुई थी। लेकिन आप देखो तो जिस हिसाब से यहाँ पर मुकाबले हो रहे हैं, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, चेन्नई में नहीं हुआ था, चेन्नई में एलिमिनेटर और क्वालीफायर बिल्कुल 1 हुआ था, बिल्कुल क्वालीफायर 2 हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। बिल्कुल, तब भी और बारिश से तब भी इफेक्ट हुआ टॉस से था। पहले बारिश हुई थी और 8 बजे मुकाबला शुरू हुआ था, पौने 8 टॉस हुआ था। तो भाई लगातार दिक्कतें आ रही हैं और बारिश की वजह से मुकाबले धुल रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा आईपीएल 2022 में भी रिजर्व डे था, पर वो जो डेट थी आईपीएल फाइनल की उससे 2 दिन बाद था। लेकिन जरूरत नहीं पड़ी थी ना ऋतिक, अब यहाँ पर जरूरत पड़ गई है भाई रिजर्व डे की। और तमाम कंफ्यूजन थे कि रिजर्व डे है नहीं है, होगा तो कैसा होगा, पर लेकिन और आप अगर जी, रिजर्व जी, डे जी, पे भी जी। बारिश हुई तो कैसा रहेगा। लेकिन पहले यहाँ पर ऋतिक बात करते हैं वेदर रिपोर्ट की। वेदर रिपोर्ट की बात कर लेते, तो यहाँ पर वेदर रिपोर्ट की आप बात करें तो 29 मई को रिजर्व डे है और रिजर्व डे यहाँ पर घोषित हो चुका है क्योंकि 28 मई पूरा धुल गया और 60% बारिश के आसार हैं और हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है और उमस यानी ह्यूमिडिटी रहने की काफी ज्यादा संभावना है। वैसे भी आप देखिए कि अहमदाबाद में रहती थी, बारिश आई तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। प्लेयरों को दिक्कत ये होगी कि मुझे लगता है उनके उमस होगी और पसीना ज्यादा आएगा, तो गेंद को ग्रिप करने में कहीं न मुझे लग कहीं। रहा है ऋतिक कहीं ना कहीं दीपक चहर की भी थोड़ा सा और ज्यादा दिक्कत बढ़ हाँ, सकती है। क्योंकि वैसे भी उनको हम देखते हैं ना जब वो गेंदबाजी करते हैं तो पसीने से चो रहे होते हैं, यानी कि बिल्कुल, टपकता और रहता है उनका ऐसे पसीना। ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर तो दीपक चहर को और ज्यादा आपको ध्यान से यूज करना पड़ेगा। आप उनसे लंबे स्पेल्स नहीं डलवा सकते। लंबे स्पेल के 4 ओवर का तो टोटल कोटा होता है, और अब तो उसके अंदर अगर कोई गेंदबाज 2 ओवर भी नहीं डलवाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ, बिल्कुल देखिए क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर बारिश हुई, फिर उसके बाद उमस हो जाएगी अगर बारिश रुकती है तो। पर लेकिन आपको हम कंडीशन से कुछ वाकिफ करवाएँ कि वेदर कंडीशन से, तो हमने आपको बताया ज़रूर, हमने आपको एक ग्राफिक यहाँ पे दिखा भी होगा। 29 मई रिजर्व डे के दिन 60% बारिश के आसार हैं, वहीं हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, उमस रहने के आसार काफ़ी ज़्यादा हैं। तो देखिए वेदर जैसा भी रहे, हमें एक मैच चाहिए फुल फ्लेज और एक विनर चाहिए। और हमने देखा कि भाई 5-5 अगर 7-7 ओवर के मुकाबले होते हैं, वो डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि 74-74 बहुत मैचें खेल अनफेयर के हो जाता टीमें है आई ऋतिक, हैं। अनफेयर हो जाता है इतनी अगर मेहनत कोई। करके टीमें आई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 5 ओवर का गेम डिसाइड कर पाएगा कौन असली विनर है। बिल्कुल 15 ओवर तो मिनिमम होना चाहिए यार, क्योंकि 15 ओवर से कम तो थोड़ा सा अनफेयर होगा कि भाई आप इतना बड़ा टूर्नामेंट जहां पे 74 मैचेस तक दो टीमों ने अच्छा क्रिकेट खेला है, आप तो अच्छा क्रिकेट खेलने की वजह से वो आज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कौन सी टीम फाइनल जीतेगी। और उन दोनों का फैसला 5 ओवर से कर लो, 7 ओवर से कर लो, 8 ओवर से कर लो, 1 ओवर से कर लो, ये और पॉइंट से कर लो कि कौन सी टीम टॉप पर है, ये थोड़ी समझ से परे है। देखिए पॉइंट से करने की बात बाद में आएगी, अगर रिजर्व डे भी पूरा का पूरा धुल जाता है तो। मतलब अगर आपको मैं एक चीज बताऊं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस तरीके की तस्वीरें भी आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे और लगातार सब चीजें देख सकते होंगे कि 28 मई
संडे के दिन मतलब कैसी बारिश हुई कैसी थी। बारिश हुई, किस तरीके की भरमार हुई थी बारिश की। इंद्रदेव बिल्कुल भी खुश नहीं थे लगता उस दिन, बिल्कुल, और बिल्कुल। लगातार जो है पानी बरसाते रहे। महेंद्र सिंह धोनी से क्या ऐसी गलती हो गई कि इंद्रदेव देखिए, बरसते रहे। पता नहीं भाई दोनों से क्या गलती हुई कि भाई रुकने का नाम ही नहीं ली बारिश ने, और लगातार बारिश होती और कंटिन्यूअसली बारिश होती रही, बीच में रुकी, फिर दोबारा ड्रिजलिंग जी। स्टार्ट, फिर रुकी, फिर दोबारा ड्रिजलिंग बार स्टार्ट, बार यही हो रहा था, रुकती थी, और 9 बजे के करीब रुकी भी थी। रुकी 9 भी बजे थी। के करीब 15-20 मिनट के लिए बारिश रुकी थी। सुपर सॉपर्स आ गए, ड्रेनेज सिस्टम ठीक होने लगा, सब कुछ अपना काम करने लगे। जो ग्राउंड्समैन थे वो तो पिच के ऊपर ही बैठे हुए थे। जिस बिल्कुल, हिसाब से बहुत कवर्स, इनक्रेडिबल पिक्चर्स थी। इनक्रेडिबल पिक्चर्स थी, और साथ में जो है जिस तरीके फोटो में भी आप देख सकते हैं, ग्राउंड्समैन बैठे हुए छाता लेकर, लगातार बारिश हो रही है। फिर उसके बाद जो है पिच पर कवर्स थे उसके ऊपर ही बैठे हुए थे कि बारिश रुकती है तो सब हटा देंगे एक बारी। तो लगातार सब अपने काम पे थे, लेकिन फिर भी इंद्रदेव खुश नहीं हुए उन सब की मेहनत से, और यहाँ पर जो है बारिश लगातार होती रही, और एंड में फाइनल डिसीजन ये हुआ कि भाई आज का दिन करो कॉल ऑफ, अब जाओ 29 मई। तो अब यानी बात कि करो भाई जी। ये चीज हो गई थी कि भाई जब पिछला दिन हुआ तो पूरे दिन यहाँ पर कॉल ऑफ का समय थोड़ा पहले ही कर दी थी, आसार खत्म हो चुके थे बिल्कुल। जी, जी, जी। फिर उसके बाद आप देखो पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं कि हमने बताई थी आपको पिछले दिन की 28 मई की पिच रिपोर्ट क्या होगी, लेकिन पिच में 29 में। थोड़ा-सा बदलाव आएगा नमी के कारण। 29 मई के रिजर्व डे की उस दिन वाली पिच की बात करते हैं। अहमदाबाद की पिच वैसे तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से पिच पर नमी आएगी जो स्पिनर को अधिक मदद देगी। दूसरी पारी में पिच और भी स्लो हो सकती तो है। इसका मतलब ऋतिक, बिल्कुल। राशिद खान, नूर अहमद से बच के रहना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल देखिए राशिद खान हो, मतलब राशिद खान की अगर आप इंडिविजुअली बात करें तो राशिद खान को पता है कि मतलब किस पिच पर कैसे गेंदबाजी करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल यार। आप देखिए अगर उनको स्किड होने वाली पिच मिल जाए या पिच थोड़ी हार्ड मिल जाए तो वहाँ पर वो तेज डालेंगे, स्किड करवा देंगे गूगली अपनी। वहीं अगर उनको ऐसी स्लो ड्राई विकेट मिल जाए जैसे चेन्नई की एकाना की मिल जाती थी तो वहाँ पर वो गेंद ऊपर से ही छोड़ देते थे और गेंद अपना बिल्कुल काम यार, करती थी बिल्कुल। उसके बाद। नूर अहमद भी उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पर सीएसके के स्पिनर्स में मैं कहना चाहूँगा तो मोइन अली फ्लॉप, क्योंकि इस साल तो जो है काफ़ी सिर्फ शॉर्ट मैं डिलीवरीज़ डाल रहे हैं। बोलूँगा तो भाई सिर्फ अगर मैं सीएसके स्पिनर्स की बात करूँ, कौन है भाई? अब जडेजा है, तीक्ष्ण है। मोइन अली है, तीक्ष्ण है। ये 3 स्पिनर है। इसके अंदर से ज़्यादा जो उत्तम जो प्रदर्शन रहा है, वो रहा है जडेजा का। जडेजा के अलावा ना हमें तीक्ष्ण में वो धार दिखी है, ना मोइन अली में धार दिखी है वो। और फिर भी ना अब चलो ठीक है, पहले के मैच में तो बिल्कुल भी नहीं दिखा था, लेकिन अब जो पिछले 2 मुकाबले हुए हैं, उसके अंदर एटलीस्ट तीक्ष्ण ने इंपॉर्टेंट विकेट्स चटकाए हैं। बिल्कुल, और आप देखिए आप तीक्ष्णा की बात करें, सबसे पहले बात करें मोइन अली के बारे में। मोइन अली ने टूर्नामेंट में ज़रूर इक्का-दुक्का करके विकेट्स लिए हैं, पर शॉर्ट बॉल पे मिली हैं। मोइन एक गेंदबाज का, चाहे वो तेज़ गेंदबाज हो, चाहे स्पिनर, उसका पता लग जाता है कि कब उसका दिन है या कब उसने लय पकड़ी है, क्योंकि जब वो आगे गेंद डालने लग जाता है, आगे के लिए छोड़ना शुरू हो जाता है, तो पता लग जाता है कि वो आज सक्सेसफुल होगा या उसकी फॉर्म अच्छी है, उसकी लय खराब नहीं हुई है, बिल्कुल। चाहे रन्स भी उसको कंसीड हो जाएँ। पर मोइन अली का इस बार कुछ नहीं दिखा, ऐसे बल्ले से भी नहीं दिखा, गेंदबाजी से भी नहीं दिखा, तो छोटी डल लेकिन रही थी फिर भी गेंद। लगभग सारे मैच खेले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मोइन अली। ये एक अच्छी बात तो, और एक थोड़ी सरप्राइजिंग क्या बोलूंगा मैं, एमएस तो वैसे भी यार बैक करने के लिए जाने जाते हैं ना अपने खिलाड़ियों को। जी, बिल्कुल, और पर लेकिन आप बैटिंग कर रहे हैं, पर मुझे भी लगता है कि सेम टीम ही खेलेगी और बैटिंग रहेगी स्पिनर्स पर। तीक्ष्णा का भी कुछ ऑन एंड ऑफ रहा है इस बारी, इनकंसिस्टेंसी रही है। रविंद्र जडेजा ने जो है स्लो पिचेस पर यहाँ पर कारगर साबित हुए हैं, पर अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो पिच है अहमदाबाद की, वो अगर ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ज़्यादा स्लो हो जाती है, जो कि जिसकी हमने पिच रिपोर्ट में भी बात करी, क्योंकि देखिए सीधी-सी बात है, नमी आएगी, और हमने देखा कि आज जो पिच डिसाइड हुई थी मुकाबले के लिए वो थी सेंटर विकेट, और सेंटर विकेट थोड़ा-सा उसमें वियर एंड टियर पहले से था, थोड़े से उसमें जो है थोड़े-थोड़े पैचेस यहाँ पर दिखने को मिल रहे थे और काफ़ी डार्क पैचेस थे, बिल्कुल। जहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिल सकती, पर लेकिन अच्छे से रोल होगी और वो सब होगा तो हो सकता है कि ज़्यादा स्लो ना हो पिच सेकंड इनिंग्स में, कम रहे और तेज गेंदबाजी का जो असर रहे वो थोड़ी देर तक रहे, इतना पॉसिबिलिटी हम रख के चल सकते हैं। ऋतिक, कहीं ना कहीं राशिद खान की हमने बात की, तो क्या नूर अहमद कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हो आपको नजर आएंगे? नूर अहमद देखिए चाइनामैन। बिल्कुल, देखिए नूर अहमद इम्पैक्ट डालते हुए नज़र आ सकते हैं, और देखिए चाइनामैन को पढ़ना आसान नहीं होता, कुलदीप यादव को पढ़ना कहाँ आसान होता है इतना, बिल्कुल। और चाइनामैन को पढ़ना इतना आसान होता नहीं है, और मतलब जिस हिसाब से उनकी एक तो हाथ से पता नहीं लगता नूर अहमद का, और जिस हिसाब से जो राशिद के साथ वो स्पेल करते हैं, राशिद उनको बताते रहते हैं। हार्दिक खुद कहते हैं कि मैं इंटरफेयर नहीं करता दोनों के बीच में, दोनों अफगानी भाइयों के तो बीच ये में, सही भी है ऋतिक, ये सही भी है और क्योंकि वही लीड करते हैं मतलब अपनी गेंदबाजी को दोनों।
ये सही भी है कि ऋतिक कि आप अगर आपके पास दो चैंपियन गेंदबाज है तो आप उनको ज्यादा सिखाए ना। आप हमने एमएस धोनी की बात सुनी है कि जब एमएस धोनी डिवेन ब्रावो के साथ गेंदबाजी करते थे दोनों की आपस में बनती नहीं थी बनती नहीं थी, कि, बिल्कुल। लेकिन फिर भी देखिए जो सक्सेस रेट है दोनों का साथ में कितना ज्यादा है। अब एमएस धोनी बोलते थे उनको कि आप ऐसे गेंदबाजी करो, डिवेन ब्रावो मानते नहीं थे, वो अपनी तरफ से करते थे और कभी कभार मान लेते थे, लेकिन फिर भी सक्सेस रेट हमें पता चलता है कितना ज्यादा है दोनों के बीच। और यही चीज हमें देखने को मिलती है थोड़ी सी डिफरेंटली कि राशिद खान और नूर अहमद के साथ हार्दिक पांड्या ज्यादा ज्ञान देते नहीं, क्योंकि भाई जो राशिद खान है वो खुद अपने आप में एक मुकम्मल गेंद मुकम्मल स्पिनर है। आप उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके भाई परेशान करा है बल्लेबाजों को अपनी स्पिन से। आप तो कहीं ना कहीं उनको तो क्या ही ज्ञान दोगे आप। बिल्कुल, देखिए राशिद हैं, अब नूर अहमद भी जॉइन कर ली। नूर अहमद को शुरुआत में तो एज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर रखा गया था, शुरुआती टूर्नामेंट में। फिर उसके बाद देखो कि उसके बाद उनको डेब्यू कराया गया, फिर उसके बाद से और लगातार वो ऋतिक वो डेब्यू करने के बाद इम्पैक्ट डालते मुझे वो रहे। मौका भी याद आ रहा है जब गुजरात टाइटंस के लिए भाई हार्दिक पांड्या ने फाइनल ओवर किसको दे दिया था, नूर अहमद को दे नूर दिया था अहमद को दे दिया वो। ताकि ताकि रोहित शर्मा भी ऐसा करते हैं, धोनी भी ऐसा करता है ताकि उस नए प्लेयर को प्रेशर में डाल सके, उस बिल्कुल सिचुएशन में डाल सके और हार्दिक पांड्या को दिया था जी, यार धोनी ने जी, जी। डेब्यू पर लेकिन वर्ल्ड कप में। जी, जी, जी और जिस दिन ये मुकाबला होगा यानी 29 मई रिजर्व डे की, उसकी हम बात कर लें तो मैं पूरा सा एक्सप्लेन कर दूँगा जिन-जिन को नहीं पता, जिन-जिन बिल्कुल को बिल्कुल, इसके जरूर बारे में। जरूर। तो आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला जीटी और सीएस के बीच 28 मई को बारिश की वजह से रद्द हुआ, बिल्कुल वॉश आउट हो गया। हालाँकि बीसीसीआई ने इस फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे बनाया हुआ है। 29 मई को आईपीएल 2023 का रिजर्व डे है, 29 मई ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 29 मई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, इसके बारे में हम सबको जानकारी है। पर भाई अगली बात करें कि 29 मई को भी अगर वो बारिश आ जाती है, तो क्या होगा सिनेरियो उसके बारे देखिए में बहुत सारी खबरें आई थी, बहुत सारी कंफ्यूजन आई थी कि भाई यहाँ पर ट्रॉफी शेयर होगी, आप सीएसके चैंपियन कौन बनेगा, जीटी चैंपियन बनेगी, एक और दिन रखा जाएगा। तो भाई तमाम अटकलों पे अब पानी फिर चुका है और रिजर्व डे का सीन चुपचाप से यही है, क्लियर कट यही है कि अगर रिजर्व डे वाले दिन भी बारिश आती है आप तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस आपको चैंपियन बिल्कुल बन और के भी वो नजर कैसे आएगी। कैसे उसके बारे में बताते हैं कि भाई रिजर्व डे पर भी अगर बारिश होती रही और जिसके होने के काफी आसार हैं, तो बारिश रुकने का 1:20 एएम यानी देर रात 1:20 पर तक इंतजार किया जाएगा, क्योंकि 1:20 पर सुपर ओवर होगा और अगर सुपर ओवर भी नहीं हो पाया तो जीटी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 होने की वजह से। तो भाई ये है पूरा 1:20 वो टाइम है कट ऑफ की, अगर 1:20 तक चैंपियन मिला तो ठीक है, अगर 1:20 तक चैंपियन नहीं मिला तो भाई गुजरात टाइटंस के हाथ में ट्रॉफी थमा दी पर जाएगी। देखिए बारिश अब एक नेचुरल चीज है, अब उसके वो तो किसी के हाथ में नहीं, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे अब देखो तो सुपर ओवर भी क्या ही डिसाइड करेगा दो मेहनती टीमों को, जो इतनी मेहनत करके यहाँ पर 70 से ज्यादा मुकाबले खेलकर यहाँ बिल्कुल पर जो बिल्कुल। है टॉप 2 स्पॉट्स पर आई हैं। सुपर ओवर भी अब क्या कर लेगा, पर जो अगर जो होना है वो तो होना ही है, वो देखिए। तो होना ही है देखिए, और अगर सुपर ओवर होता तो कहीं ना कहीं जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा गुजरात टाइटंस, क्योंकि बड़े बड़े हार्ड हिटर्स है और अच्छे गेंदबाज है। देखिए एक ओवर शमी के आप कहाँ छक्के मारोगे यार। देखिए नहीं मतलब जो बल्लेबाज देखिए मारने वाला हो मेरे को लगता है कि हर प्लेयर का माइंडसेट यहाँ पर मारने का ही रहेगा अगर सुपर ओवर हुआ तो। ऑब्वियसली रीति कौन डिफेंड करेगा एक ओवर मतलब पड़ने नहीं, को। ऑब्वियस सी बात है। और कौन से मैं कह रहा हूँ कि कौन सा ऐसा प्लेयर बल्लेबाजी करने आएगा उस माइंडसेट से जिसके दिमाग में ऐसा माइंडसेट पहले से ही बना हुआ हो। देखिए धोनी की टीम से तो साफ है, एक तो शिवम दुबे आएंगे। एक तो शिवम दुबे आएंगे और दूसरा कौन आएगा, ये एक बड़ी बात है। ये एक बड़ा चीज है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो दूसरा बल्लेबाज है दूर दूर ऋतुराज तक, ऋतुराज कह सकते हैं, अब कह ज्यादा कोई सकते हैं, बचे नहीं अगर है। मुझे लगता है कि नई गेंद फेस करने के लिए आप शिवम दुबे के साथ ऋतुराज को भेज सकते हैं नई गेंद फेस करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई धोनी को ही भेज देना चाहिए। मुझे भी वही धोनी लग रहा है खुद ही कि आ धोनी जाए, खुद आ जाए, मुझे ऐसा लगता है धोनी खुद आ जाओ भाई। एक ओवर तो आप वैसे भी खेल लेते हो, आपको 2-3 ओवर तो आपको वैसे मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जो है पहले से सेट होके आते हो या 3-4 गेंदें लेकर आते हो, आपको तभी आते हो और तभी आपका रोल क्लियर है, आपको फिनिश करना है। बिल्कुल 6 बिल्कुल, गेंदें लेकिन आप बस आपका डिफरेंस रोल ये होगा कि आपके सामने नई गेंद होगी बस। बस ये नहीं गेंद होगी, बस बस ये है कि भाई बस ये इधर-उधर डिफरेंस मूव होगा। कर सकती है और बस थोड़ा-सा फँस के भी आ सकती है क्योंकि बस बारिश आई है, बस पिच बस पर नमी है। तो मुझे लग रहा है कि मैच से पहले अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती तो एमएस को ना बहुत तेज से थ्रो डाउन्स आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर फेंक रहे हो, थ्रो डाउन्स मिल रहे हो महेंद्र सिंह धोनी को। हाँ, बिल्कुल, लेकिन आप फिर से वही तस्वीरों की बात करें, मतलब क्या मतलब एक क्रिकेट लवर्स के लिए या किसी चीज़ के लिए जो सीएसके को बहुत प्यार करता हो मतलब जिस हिसाब जिन्होंने पूरा सब चीज़ें प्लान कर ली हों कि भाई आईपीएल 2023 का फाइनल है, अपने मतलब फैमिली, कज़िन्स वगैरह सबके साथ बैठे हों, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई उन्होंने अगर ये दृश्य देखे हों जो कि जो है जो दर्शकों की स्क्रीन्स पे लग दिख रहे होंगे बारिश और जो कवर्स हैं पिच पे,
और जिस हिसाब से सब दृश्य हैं वो सब कितने डिसहार्टनिंग होंगे उन सब के बहुत लिए। डिसहार्टनिंग होते हैं ऋतिक। कहीं ना कहीं आप प्लान करते हो कि भाई एक दिन है मेरे पास, और आप उनका सोचिए जिन्होंने संडे प्लान किया होगा और जिनका नेक्स्ट डे, आप जिनको नेक्स्ट डे संडे आपने प्लान किया कि संडे भाई मैं मैच देखने जाऊंगा, मैंने टिकट खरीद लिए, लेकिन मंडे यहाँ पर शिफ्ट किया गया, और मंडे को भाई मेजोरिटी ऑफ चीजें क्या होती है भाई, बंदे अपने काम पे जाते हैं, वर्क शेड्यूल होता है, स्कूल्स होते हैं, और काफी वर्किंग लाइफ हो जाती है। अब तो वहां पर कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगा एक फैन यार? बिल्कुल मंडे देखिए, मंडे कैसा दिन है भाई, जैसे हमने बताया कि मतलब वीकडे है और शुरुआत होती है हफ्ते की, मतलब कैसे सब उठ कॉम्प्रोमाइज के करेगा, जाते हैं क्योंकि और हर बिल्कुल। कोई तो और किसी मुझे को। लगता है कि मैनेजमेंट और ये सब जो ऑफिस को सोचना भी ये चाहिए, मतलब हमारा तो नहीं, हमारा तो काम ही यही है, हम तो खैर क्रिकेट से जुड़े रहते हैं हमेशा, पर लेकिन बाकी सब ऑफिसेस वगैरह जो कि कॉर्पोरेट वगैरह हो गए, उन सबको ये सोचना चाहिए कि भाई आईपीएल फाइनल जल्दी छुट्टी दे दो सबको घर भेज दो। लेकिन वही बात है ऋतिक कि अगर मैं 1 लाख अगर मैं लोग वहां पे फुल कैपेसिटी है और वो संडे के लिए 1 लाख है, मुझे लग रहा है कि अगर मंडे यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा तो वो 1 लाख से घटकर शायद आपको कुछ 80,000 के आसपास, 85,000 हो सकता है कि आपको कम लोग देखने को मिले, देखिए क्या मतलब, मुझे नहीं लगता कि मतलब उतनी कैपेसिटी आएगी, मुझे ज्यादा लगती है बल्कि कि ज्यादा कट ऑफ होगा। कट ऑफ नहीं, लोगों के आने की कैपेसिटी की बात कर नहीं रहा हूँ। ऋतिक, मैं वही बात कर रहा हूँ, लेकिन वो वाला जो फैक्टर जो मैंने आपको बताया, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। आप जो है मैच कट ऑफ होने, ओवर्स कट नहीं, ऑफ होने की मंडे बात कर रहे मंडे हैं। वाला फैक्टर, जो हाँ मंडे मंडे फैक्टर देखिए पड़ेगा। फैक्टर बन सकता है, क्योंकि और तो और रोड्स पे ट्रैफिक भी बहुत ये होने लग जाएगा इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि शायद ये मंडे वाला फैक्टर से आपको फैंस थोड़े से कम नजर भाई। आए। अब जो है कंपनी छुट्टी तो दे नहीं सकती, बिल्कुल पर बिल्कुल, छुट्टी यही तो बात नहीं है दे ना। सकती है जैसे अब क्या बोले, पर उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे लगता है कि एक साथ ही सब लोग निकलेंगे स्टेडियम की तरफ और ये सब की तरफ, तो मुझे लगता है कि दिक्कत होगी, ट्रैफिक की वजह से भी लेट वगैरह चीजें होंगी, पर बिल्कुल। अब ये सब होना पड़ेगा, अब ये सब चीजें होंगी, क्योंकि रिजर्व डे ही मंडे को सेट हुआ है, और आज अगर मुकाबला हो जाता तो अब तक तो हमें विनर मिल चुका होता, और हम क्या क्या कर हम रहे होते अभी तक। तो पोस्ट मैचेस की तैयारी कर रहे होते कि भाई अब क्या किसने क्या कहा, और बिल्कुल क्या विनर कुछ मिले हुए हमें रिएक्शंस 2 से आए। ऊपर घंटे हो चुके होते अब बिल्कुल, तक। रिएक्शंस क्या कुछ आए, सब चीज हम बात करते हैं, एमएसडी की विक्ट्री हम सेलिब्रेट कर रहे होते, सब चीज हम कर रहे होते, लेकिन खैर खैर भाई, जो होना था वो हुआ, और बारिश यहाँ पर पूरा पूरा संकट बनते हुए आया, और हम जाते जाते थोड़ा सा पहले आपको प्लेइंग 11 के भी दर्शन करेंगे भाई, क्या कुछ 11 यहाँ पर खिलाएगी गुजरात टाइटंस की टीम, क्या कुछ 11 यहाँ पर खिलाएगी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। बिल्कुल, और देखिए और पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, बिल्कुल। बारिश होने के बाद कैसी रहेगी स्थिति, कौन-कौन कैसे प्लेयर्स हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि दोनों टीमों में खास बदलाव होगा। क्योंकि वही चुने गिने-चुने सबके खिलाड़ी, और सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की बात करें, जिसमें बहुत ही कम चेंजेस मिनिमम करती है, मिनिमम मिनिमम चीजें। बेयर मिनिमम चेंजेस, और ऋतुराज गायकवाड, डेवन कॉनवे ये ओपनर्स होंगे भाई, साफ-सी बात है। अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडू, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान और विकेटकीपर, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, और इम्पैक्ट सेम प्लेयर सेम ऋतिक, यहाँ पूरी पर पूरी महेश सेम है, टिक। और यहाँ पर एमएस मैं चाहूंगा एमएसडी से पहले आप पहले यार अंबाती राइडू को एक बार आप गार्ड ऑफ ऑनर दीजिए यार। देखिए गार्ड ऑफ ऑनर हम कैसे सलामी दें, अब नहीं, तोपों की तो हम नहीं, मतलब हम प्लेयर्स को देना देंगे, चाहिए। नहीं, देंगे प्लेयर्स को देना देना चाहिए गार्ड चाहिए ऑफ बिल्कुल, ऑनर, एटलीस्ट जरूर सीएसके तो देगी मुझे लग रहा देना चाहिए, देगी भी। और देखिए अंबाती रायडू अब आखिरी मुकाबला खेल रहा था पूरे दिल से, और परफॉर्म करके जाएं, है। बिल्कुल, ये क्योंकि यार जिस क्योंकि अंबाती आईपीएल रायडू काफी को हम खराब रहा है। जानते हैं। खैर प्लेइंग 11 पे लंबी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि प्लेइंग कंडीशंस और पिच के हिसाब से बात करें तो ऋतुराज गायकवाड और डेवन कॉनवे की पार्टनरशिप होना सबसे बड़ी बात बन जाती है यहाँ पर सीएसके लिए, और जब भी दोनों की पार्टनरशिप हुई ऑलमोस्ट सीएसके के ऊपर से मिडिल ऑर्डर के ना परफॉर्म करने का भार उठा है। उठ जाता है। देखिए अजिंक्य रहाणे इनकंसिस्टेंट रहे। पहले 2-3 मुकाबलों में फायर किया, लेकिन जब डब्ल्यूटीसी में उनका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया यार अजिंक्य रहाणे को। अजिंक्य रहाणे भाई, वही बात है कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनको फ्रीडम दी, जो कि मुझे लगता है कि और फ्रेंचाइजीज में नहीं मिलती होगी। उन्होंने बोला कि अपना गेम खेलो जिस हिसाब से आप खेलते हो, और उन्होंने अलग क्या ही किया है, उन्होंने कुछ नहीं पेस का किया, इस्तेमाल किया, और अपनी ऋतिक ऑन ड्राइव्स, कवर एकदम ड्राइव्स, प्रॉपर क्लासिकल शॉट्स, क्लासिक शॉट्स और ऑन ड्राइव्स, कवर ड्राइव्स, कट कट थे, मारे, बिल्कुल। और फ्लिक भी किया अनऑर्थोडॉक्स, और बिल्कुल फ्लिक भी केकेआर किया, के खिलाफ मुकाबले में अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स थे। और भाई क्या पुल किया था वो आंद्रे रसल को, वो ये बहुत मुझे शानदार बस पुल। सबसे बड़ी वजह लगी उस अपने ऊपर बिलीफ, और जो कि सीएसके मैनेजमेंट ने दिया होगा। बिल्कुल यही चीज शिवम दुबे के साथ भी तो देखने को मिली यार। बस शिवम दुबे को लोग अब युवराज सिंह से कंपेयर करने लग अरे गए, नहीं नहीं जूनियर, यार, खैर लोग कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल। जूनियर युवराज सिंह ये सब बोल रहे हैं, पर अलग अगर आप उनको छोड़ दे, युवराज सिंह की से कंपैरिजन छोड़ दे, क्योंकि युवराज सिंह तो अलग थे, वो तो अलग ही, मतलब उन्होंने तो बहुत कुछ किया, वो तो पर लेजेंड क्लास शिवम प्लेयर। दुबे ने जो इस सीजन में दिखाया है ना भाई, वो बहुत जबरदस्त दिखाया है, और मतलब पूरे मिडिल ऑर्डर में जो चल रहा है इंसान, वो शिवम दुबे ही है।
बिल्कुल, बिल्कुल भाई, जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी है ना, एक ऊपर ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, शिवम दुबे, फिर एमएस धोनी, ये 4 बल्लेबाज ये हैं 4 बल्लेबाज है, और फिर ये उसके बाद अंबाती रायडू चले नहीं है। फिर उसके बाद मोइन मोइन अली अली ने नहीं भी चले बल्ला नहीं हैं चला। रविंद्र जडेजा 2-3 मुकाबलों में चले पिछले हैं, 2-3 मुकाबलों पिछले में। 2-3 मुकाबलों में। वरना एंड आरआर के एंड खिलाफ जो पिछला आरआर के हाँ, खिलाफ जो लेटर आखिरी फेज़ में मुकाबला भी था, बहुत उसके लेटर फेज़ में आरआर चले के हैं। खिलाफ जो आखिरी मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स का, उसके अंदर तो 12-15 बॉल खेल चुके थे जडेजा पर और एक भी महेंद्र बाउंड्री सिंह नहीं धोनी लगी है, थी। देखिए उनका तो रोल क्लियर है, वो फिनिश करने आएँगे, अगर मौका मिला तो ठीक है, नहीं तो ये सब है ही। पर दीपक चहर, तुषार देशपांडे और मनीष तीक्ष्णा की बात करो, तो दीपक चहर जो है बीच में इंजर्ड हो गए थे, फिर वापस आए हैं। और उसके बाद से काफी इंप्रूवमेंट काफ़ी देखने को मिला है। इम्प्रूवमेंट आया है और तुषार देशपांडे को पिछले मुकाबले में डाँट पड़ी थी कि लाइन और लेंथ उनकी बिगड़ गई थी। उससे पिछले मुकाबले में डाँट पड़ी थी कि वाइड डाल रहे हो और आप। ऋतिक, और मुझे एक चीज और लग रही है, जो चीज खाई जा रही है कि कहीं ना कहीं ये फिर दोबारा से वाइड डिफरेंस ना क्रिएट कर दे। कर दे 13 वाइड 13 वाइड थी ना क्वालीफायर 1 में। बिल्कुल, क्वालिफायर में 13 वाइडे थी, 13 वाइडे यार, बहुत 15 रन आपने एक्स्ट्रा दिए, तो बहुत ज्यादा ये 13 वाइड्स मार्जिन होता हैं है। और मतलब काफ़ी मार्जिन होता है, पर उनको भी एक चीज़ का इल्म होना चाहिए कि आप 13 वाइडें ना करें या आप मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करें और ज़्यादा कुछ ट्राई करने की कोशिश ना करें। अब जब महेंद्र सिंह धोनी इतना बड़ा एग्ज़ाम्पल है, अपनी कप्तानी बेसिक रखते हैं और उनसे रिज़ल्ट निकलते हैं, तो बाकी सबको क्या ज़रूरत है? बिल्कुल, बिल्कुल, वही चीज विकेट तो बात वो है। सिर्फ़ ये दिखाते हैं कि भाई विकेट टू विकेट रखो, आपको क्या ज़रूरत है इधर-उधर करने की? बिल्कुल, बिल्कुल, वही बात है कि अब पथिराना का जो एक्शन बन जाता है ना, वो ऐसे ही बन जाता है कि 1-2 इंच भी अगर उन्होंने मार्जिन मिस किया, तो फिर सीधा लेग स्टंप पे गेंद चली जाती है वो। बिल्कुल। फिर उसके बाद मनीष तीक्ष्णा जो कि इम्पैक्ट प्लेयर में आएँगे जब गेंदबाजी करेंगे और बहुत चीज़ें टॉस पे डिपेंड बिल्कुल, वही करेंगी। अंबाती रायडू वाला हमने फैक्टर बात आएगा। की यहाँ पर सीएसके की प्लेइंग 11 की और जीटी की भी हम बात करेंगे। पर जीटी की टीम देखिए यहाँ पर बहुत सॉलिड है, हर बेसिस कवर्ड है, एक से एक बेस कवर्ड है उस टीम में, चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, मिडल ऑर्डर हो, और ओपनिंग भी इस चीज का भी ओपनिंग भी जवाब मिल गया ना ऋतिक, पिछले मुकाबले में जब आपने जी। दर्शन नालकंडे को बहा करके आपने दूसरा देखिए खिलाड़ी दिलाया। करना ही था। मुझे ऐसा लगता है कि अब इम्पोर्टेंट मैच था एमआई के खिलाफ, तो दर्शन नालकंडे ने खैर पिटाई भी बहुत खाई थी। पर बिल्कुल। लेकिन आप अगर प्लेइंग 11 की तरफ देखें जीटी की, जो कि हो सकती है, रिजर्व्ड है रिद्धिमान साहा, फाइनल पर। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, विजय शंकर, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल राहुल तेवतिया, तेवतिया राशिद खान, मोहित शर्मा, नूर अहमद और मोहम्मद शमी फिर और इम्पैक्ट। जोशुआ लिटिल जी, बिल्कुल इम्पैक्ट इम्पैक्ट में। में, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी शुभमन गिल को बिठाकर जब गेंदबाजी करने उतरी थी जीटी की टीम, तो फिर जोशुआ लिटिल इम्पैक्ट प्लेयर आए थे। पर लेकिन रिद्धिमान साहा चलो 30-34 रन का वो जो है कंट्रीब्यूशन दे देते थे शुभमन गिल को, लेकिन पिछले 2 मैचों से वो भी नहीं दे रहे। शुभमन गिल तो खैर उनकी बात अलग है। 4 मैचों में 3 सेंचुरी और बिल्कुल, 4 मैच में अ 3 सेंचुरी, और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं यही डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, जो एक देखिए मेजर शुभमन गिल को मेजर डिफरेंस। देखिए, जल्दी बहुत निपटाना पड़ेगा। खिलाड़ी बहुत है गुजरात के पास, लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करेंगे ना, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मेजर डिफरेंस की यहाँ पर 2 बातें आती हैं। एक तो शुभमन गिल अकेले वो रन्स नहीं बना सकते। अकेले अगर वो सेंचुरी बनाते हैं और पूरा मिडल ऑर्डर आउट हो तो जाता है, 190। तो 190 जो कि हमने देखा था एक मुकाबले में। मेरे बिल्कुल। ख्याल एसआरएच के खिलाफ ही नहीं एसआरएच के सॉरी अरे ऋतिक, जब हमने देखा है ना मुकाबले में सेंचुरी आई है, तो कहीं न कहीं ना ऐसा वो सॉरी आरसीबी के खिलाफ ऐसा हुआ था। आरसीबी जब खुद टीम बल्लेबाजी कर रही थी और विराट ने सेंचुरी बनाई थी जीटी और आरसीबी का जब मैच उसके था। अंदर 21 190 के 21 आसपास मई को स्कोर था। 197 बने थे बिल्कुल। और विराट ने सेंचुरी बनाई थी, कौन चला था? बाकी तो स्कोर वही आपका वही फिर इतना था क्या कि फ़ायदा? एवरेज रह जाता है। क्या फ़ायदा उस और सेंचुरी नरेंद्र का? मोदी स्टेडियम में अगर आप 198 के पास पहुँचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी बिल्कुल, आपको। और वो भी ऐसे टाइम पे जब बारिश हो गई है इतनी ज़्यादा, यहाँ पर गेंदबाजों को पहले ही बिल्कुल, दिक्कत है। बिल्कुल। अब पर नमी थोड़ी शुभमन बहुत। गिल देखो, अगर भाई शुभमन गिल चल रहे हैं तो जो है प्रेशर भी उठ रहा है मिडल ऑर्डर से, तो विजय शंकर का भी साथ मिल रहा है। विजय शंकर मार रहे हैं भाई, 50 लगा रहे हैं और बढ़िया स्ट्राइकर से खेल तो रहे हैं। पांड्या की फॉर्म ना कहीं न कहीं छुपी हुई है भाई, जान के। पिछले मैच में हार्ड हिटिंग हाँ, करी वो उन्होंने, हार्ड आ हिटिंग की गई। उन्होंने। चलो कॉन्फिडेंस आया होगा। पर डेविड मिलर नहीं चले 2-3 मैचों से, फिर उसके बाद राहुल तेवतिया नहीं चल पा रहे हैं कुछ मैचों से। राशिद खान चल रहे हैं भाई। मैं वही देखना चाहूँगा, राशिद खान को प्रमोट थोड़ा-सा मैं करना चाहूँगा, अगर अगर छोटा मुकाबला होता है तो। छोटा मुकाबले ज़रूरी बनता है, क्योंकि छोटा आपको मुकाबला होता है छोटे तो। मुकाबले में तेज़ बल्लेबाज़ी करनी है और राशिद खान तो देखिए सारे बहुत बेसिस कैपेबल है कवर्ड यार, हैं। आते के साथ ही छक्के जी, मारने अब तो कैपेबल है हार्दिक वो। पांड्या भी गेंदबाज़ी कर रहे हैं, तो उन्होंने और अपने आप को भाई समेट के रखा था, मुझे लगता है 145 यार, ऋतिक 146 वेरी टच करे थे। इंप्रेसिव, जी, वेरी जी। इंप्रेसिव। तो स्पिनर्स में इनके बहुत एक्सपीरियंस है, क्या राशिद मतलब खान, नूर भुवनेश्वर कुमार अहमद। से तेज गेंदबाजी कर रहा है? हाँ, अरे 146 भुवनेश्वर कुमार तो अब मतलब अब उनकी स्पीड इतनी कम हो गई है, मतलब 128 तो उनकी एवरेज हो गई है। बहुत कम हो गई। 128 या और 130 बीच के में आसपास। थोड़ी-सी ठीक हुई थी स्पीड। जी, जी। अब फिर देखो तो राशिद खान, नूर अहमद स्पिनर्स, मोहम्मद शमी देखिए मतलब आईपीएल 2022 में भी वो लीडिंग विकेट टेकर थे पावर प्ले में, और इस साल तो मतलब बहुत ही ज़्यादा विकेटें ले ली हैं उन्होंने पावर प्ले में, और उसके लीडिंग विकेट बाद टेकर है मोहित और श पर्पल कैप को वो टॉप कर रहे हैं, मतलब पर्पल कैप विनर है।
यही बात है ना, मोहित शर्मा यार बताओ, जो पिछले साल मोहित शर्मा नेट्स भी, में और वो तो पर्पल गेंदबाजी कैप कर की रहे लिस्ट थे। में है मोहित हाँ, शर्मा। मोहित शर्मा तो नेट्स में गेंदबाजी कर रहे थे पिछले साल तक। डीसी के कैंप में नेट बॉलर था ये मोहित शर्मा। जी बिल्कुल। उसके बाद हमने देखा भाई, एक यही बात बन जाती है ऋतिक, जितना बड़ा ये खिलाड़ी है, हमने देखा है सीएसके ने इस खिलाड़ी को कितना सहेज के रखा है, कितनी अच्छी इनसे 100% निकलवाया है। आप उसके बाद तुरंत डीसी के लिए आए तो भाई एज ए नेट बॉलर, जो कि काफी डिसहार्टनिंग होता है कि भाई मोहित शर्मा नो डाउट हुए थे, और कहीं ना कहीं लेकिन उसके बाद से डाउन आया परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी एक वर्ल्ड कप बॉलर है भाई वो, उसको एकदम से नेट बॉलर, मतलब 2015 में खेले, वर्ल्ड कप खेले, वर्ल्ड और कप बॉलर है, देखिए टाइम 2014 में भी बदलता थे, है, और टाइम 2014 में भी थे। देखिए 2 बार इनका टाइम बदला, डाउनफॉल और अब जो इनका जो मतलब अपवर्ड की तरफ जा रहा है करियर, गुजरात टाइटंस के साथ प्रदर्शन करके नेट बॉलर, फिर नेट बॉलर से टीम पे उनका भरोसा आया, फिर उसके बाद प्लेइंग 11 में, और पहले ही मैच में उन्होंने कारनामा कर दिया था भाई। बिल्कुल। मतलब पिछले मुकाबले में 5 विकेटें ली थी, और मेरे ख्याल से बहुत ही कम रन दिए थे, और इतनी इकोनॉमी बहुत एमएसडी कम का थी विकेट चिटकाया था भाई दूसरी तीसरी एमएसजी का, गेंद पे ही। और क्वालीफायर 1 में, और मतलब शांत हो गया था स्टेडियम। बिल्कुल शांत, पिन ड्रॉप स्टेडियम को साइलेंस, क्या किसी ने सेलिब्रेशन भी नहीं करी। पिन ड्रॉप हार्दिक पांड्या ने साइलेंस, कैच पकड़ी और छोड़ दी बॉल। पिन ड्रॉप, उन्होंने मोहित मोहित शर्मा ने शर्मा ने अपना हाथ जोड़े टिपिकल थे। वही टिपिकल उनका वो, और वो गेंद भी ना ऋतिक ऐसा कुछ खास थी नहीं, लेकिन एमएसजी के खिलाफ आप एक अच्छी गेंद कह सकते हैं, जहां पर उन्होंने अपनी लेंथ को खींचा था और स्लोअर करी थी विकेट से थोड़ा सा दूर, यानी कि ऑफ स्टंप के पास थोड़ी सी गेंद थी, जहां पर एमएसडी उनको टपाना चाह रहे थे, तो लेकिन वो फील्डर टपा नहीं पाए, और एमएस के खिलाफ भी ठीक रणनीति रहती है थोड़ी सी। देखिए अब एमएस को तभी आए थे वो बल्लेबाजी करने के लिए, उनको हिट लगाने थे, प्रेशर क्रिएट हो रहा था, तो उन्होंने मारा वो जो सही किया उन्होंने। पर लेकिन एंड रिजल्ट तो सीएसके के उसमें आया, और सीएसके फाइनल में प्रवेश कर गई। पर ये जो धुल गया दिन तो ठीक है, मतलब अब जो है संडे था, संडे बिल्कुल। सबकी छुट्टी होती है, सब आराम से देखते फाइनल, और अपने जो भी विजेता होता सीएसके या जीटी उसको सेलिब्रेट करते, और लगातार अब देखिए अब ट्रॉफी जिसके घर जानी होती है वो जा चुकी होती, पर लेकिन इंतजार करना पड़ेगा, और यही मुझे लगता है कि भाग्य में लिखा है आईपीएल 2023 के। इंतजार करना पड़ेगा तो इंतजार भाई करो, इन और एंड मुझे आउट। लगता है कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो मीठा फल है तो फिर सीएसके, क्योंकि मीठा आम भी होता है, और आम का कलर येलो होता है, तो आम तो ऋतिक बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहे ना इस गर्मी। तभी तो कहा मैंने इस आम इस तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहे ना। आम तो रहे हैं अफगानियों आज। ने तेल से ज्यादा आम बिकवा दिए। बिल्कुल, अफगानियों ने तेल से ज्यादा, ड्राई फ्रूट से ज्यादा आम बिकवा दिए। आम बिकवा दिए, तो ये एक फैक्टर है बस आईपीएल 2023 के अंदर। मुझे जाते लग रहा है जाते एक भाई बार अफगानी के आम ना फेमस हो जाए। जाते जाते एक बार फिर जरा थोड़ा सा ना, एक बार सिनेरियो समझा दे सिनेरियो ऋतिक। समझा देते हैं जाते जाते, मतलब हमने जो बात करी उसको समराइज करते हैं हम। सबसे पहले पिच की बात करें तो बारिश आई, बारिश की वजह से यहाँ पर जो नमी रिलीज होगी पिच में से, तो उसकी वजह से जो हो सकता है कि स्पिनर्स भी रोल में आए, और थोड़ा बहुत ड्राई हो जाए विकेट, और सेकंड इनिंग्स में ज्यादा स्पिनर्स का रोल बढ़ सकता है, क्योंकि वियर एंड टियर बढ़ता जाएगा, स्पाइक्स वगैरह सब लगेंगे, इधर उधर हो बिल्कुल। जाएगा। फिर उसके बाद आप वेदर की बात करें तो 60% रेन के चांसेस अभी भी हैं, और देखिए बारिश आती है, लगातार आती है, तो हम ये सोचेंगे कि 1:20 तक, यानी देर रात मिडनाइट 1:20 बारिश रुक जाए और सुपर ओवर हो। 1:20 तक का टाइम है सुपर ओवर होने का। मतलब 1:30 बजे के आसपास ही मान लो आप। अगर वो भी नहीं होता तो फिर जीटी को विनर करार कर दिया जाएगा पॉइंट्स टेबल की वजह से। फिर उसके बाद आप हमने बात करी पिच की, हमने बात करी वेदर की, हमने बात करी रिजर्व डे जो कि 29 मई को करार दिया गया। अब प्लेइंग 11 के बारे में हमने बात करी कि कितने इंपॉर्टेंट कौन से प्लेयर्स, और लगभग सिमिलर सी प्लेइंग 11 ही उतरेगी। तो बिल्कुल दोनों टीम्स की आपको सिमिलर प्लेइंग 11 नजर आ सकती है, ज्यादा कुछ आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। हमने वेदर अपडेट बताया कैसे जो दूसरा दिन यानी कि मंडे पर भी आपको बारिश के आसार बहुत ज्यादा है, 60% जो है वो बारिश के आसार है। और पिच की रिपोर्ट हमने बताई कि भाई कैसे विकेट में नमी आपको देखने को मिलेगी, और स्पिनर्स का रोल काफी अच्छा आपको देखने को मिल सकता है, मिल जहां सकता पर है। नूर अहमद और राशिद खान आपको काफी मिल सकता है, परेशान करते और हुए नजर आ सकते बड़े हैं। चांसेस हैं कि अगर कल बारिश नहीं आती तो शुरुआत में रोलर रोलर चलते चलते थोड़ा सा हार्ड होगा, तो अगर जो टीम गेंदबाजी करेगी उसकी, और स्पिनर स्पेशली अगर राशिद गेंदबाजी करते हैं पहले इनिंग में, तो स्किड होने के काफी चांसेस हैं। बिल्कुल। तो ये थी भाई पूरा पूरा मैच के सारे रूल रेगुलेशन, क्या है पिच का वेदर, क्या है प्लेइंग 11, क्या है वेदर कंडीशंस, क्या है सब चीज रूल्स रेगुलेशन जो कि होंगे, अगर भाई पॉइंट्स टेबल के हिसाब से कौन टीम चैंपियन बनेगी, अगर पूरा दिन धुल गया, कौन सा है वो आखिरी टाइम 1:20 तक। 1:20 आप डेढ़ मान लो मोटा मोटी। बिल्कुल। 1:20 आप एकदम एग्जैक्ट टाइम पे कौन ही गेंद बल्ला लेके आ जाएगा। वही 1:20 एक जी। डेढ़, वही एक यही है पूरा पूरा अनुमान कि भाई ये होगा आखिरी टाइम, अगर इस टाइम तक आप कोई मैच नहीं हुआ, प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया,
अब तो फिर यहाँ पर गुजरात टाइटंस को चैंपियन करार दिया जाएगा। तो भाई ये था हमारा पूरा विश्लेषण बिल्कुल। रिजर्व डे का, सीएसके वर्सेस जीटी बड़े मुकाबले का, फाइनल के आईपीएल 2023 की। आपको कैसी लगी ये वीडियो, आपको कैसा लगा भाई ये पूरा लाइव सेशन? आपको जो कुछ भी लगता हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। एमएसजी के लिए एक कमेंट जरूर करें, हार्दिक पांड्या के लिए एक कमेंट जरूर करें, बिल्कुल, सबके लिए करना। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल।